नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् एषु पञ्चनमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्तलोगोत्तमा सिद्धलोगोत्तमा साहुलोगोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधिपाथेयं यावन्मुक्तिपुरीपुरः जीर्ण हुई मन जीवन रेखा आज अतः मेरे स्वामी हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर बनकर केशव पथगामी जब तक मोक्ष नगर नाए मुझे मार्ग का व्यय देना बोधि समाधि साधना काया में कितना रहना कृमि जाल शता कीर्णे जर्जरे देह पंजरे भज्यमाने न भेद
त्वं ज्ञानविग्रहः कृमिगणपूरित जरा जर्जरित कारा है मानव काया। अपने कर्म उदय के कारण मैंने यह बंधन पाया। यदि यह नश्वर नष्ट हो रही, मैं काहे को घबराऊं। मैं हूँ ज्ञान शरीरी चेतन, क्यों समाधि ना अपनाऊं। ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे। स्वरूपस्थः पुरं याति देही देहान्तरस्थितम्। जब कोई जन धूमधाम से अन्य नगर रहने जाता, नवनिवास के शुभ अवसर पर वह न तनिक भी घबराता। मृत्यु महोत्सव की बेला में ज्ञानी तुमको भय कैसा। आत्मलीन चेतन को नूतन तन मिलता कंचन जैसा। सुदत्तं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्वसत्तमैः। भुज्यते स्वर्भवं सौख्यं, मृत्युभीतिः कुतः सताम्। सत्पुरुषों ने सत्पात्रों को जो जो उत्तम दान दिया, स्वर्ग सुखों के संग उसे फिर मृत्यु कृपा से प्राप्त किया। तब सज्जन क्यों डरे मृत्यु से, जो चेतन को हितकारी। इष्ट प्रदाता को इस जग में कौन कहेगा अपकारी। गर्भाद् दुःख संतप्तः प्रक्षिप्तो देह पंजरे। नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्युभूमिपतिना। तन पिंजरे में पड़ी हुई है, आत्मा गर्भ अवस्था से। आकुल व्याकुल है इस तन की
ज्यों बंदी को बंदी गृह से राजा बंधन मुक्त करे। मृत्युराज बिन तन बंधन से कौन मुझे निर्मुक्त करे। सर्व दुःख प्रदं पिण्डं दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः मृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते सुख संपदः। नर्तन पानर नर्तन करता कारण यह मोही मन है। सब दुखों को देने वाला दुष्ट पिंड यह नर्तन है। इसी पिंड से पिंड छुड़ाकर मृत्यु सखा सुख देता है। आत्मदर्शियों से प्रतिफल में स्वयं नहीं कुछ लेता है। मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम्बाले स पश्चात् किं करिष्यति। जिसको अवसर प्राप्त न होता उसे न कोई चारा है। पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु कल्प तरु को पाकर भी जो हित साधन ना करता वह बिगाड़ता निज भविष्य को। जन्म पंख से ना तरता जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः समृत्युः किं न मोदाय सतां सातुत्थितिर्यथा। जीर्ण शीर्ण देहादिक सारे जिससे नूतन हो जाते उसी मृत्यु से मोही प्राणी ना जाने क्यों घबराते। पुण्य कर्म का उदय मनुज को ज्यों प्रमोद से भरता है। देह छूटना सत्पुरुषों को त्यों आनंदित करता है।
सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः। देह निवासी चेतन अपने सुख दुख को देखे जाने और किसी दिन इसी देह से स्वयं निकलने की ठाने स्वेच्छा से जाने वाला क्या कभी कहीं घबराता है। नस्ल लेखना धारी नर को यम कंपित कर पाता है। संसारासक्त चित्तानां मृत्युर्भीत्यै भवेन्नृणां मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञानवैराग्यवासिनाम्। छोड़ न पाते विषय सुखों को जब छूटे तब डरते हैं। जो संसारासक्त बने वे डरते डरते मरते हैं। लेकिन ज्ञान विराग निवासी अनासक्त होते जाते और अंत में हर्षित मन हो मृत्यु महोत्सव को पाते। पुराधीशो यदा याति सुकृत्यस्य बुभुत्सया तदा सौवार्यते केन प्रपञ्चैः पाञ्चभौतिकैः। पूजा दान पठन शास्त्रों का जप तप सेवा गुरुजन की दीन दुखी जीवों पर करुणा विधि है पुण्य उपार्जन की। अपना अर्जित पुण्य देखने जब चेतन तन से जाता पंचभूत के प्रपंच से तब कोई रोक नहीं पाता। मृत्यु काले सतां दुःखं यद् भवेद्व्याधि संभवम् देह मोह विनाशाय मन्ये शिव सुखाय च।
मृत्यु काल में सत्पुरुषों को जो पीड़ा उठ आती है, कर्म जनित कुछ तीव्र व्याधियां आकुलता उपजाती हैं। मैं तो मानूं यह पीड़ा ही देह मोह को दूर करे, समता का अवसर प्रदान कर शिव सुख से भरपूर करें। ज्ञानिनो मृत संगाय मृत्युस्ताप करोपि सन्, आम कुम्भस्य लोकेऽस्मिन् भवेत् पाकविधिर्यथा। ज्यों घट देता अग्नि परीक्षा, फिर जलधारी बन पाता। मृत्यु परीक्षा देकर ज्ञानी त्यों ही शिवपुर को जाता। शीतलता धारी हो ना हो तो आवश्यक है तपना। मृत्यु ताप से कातर जन को मोक्ष सदा रहता सपना। यत् फलं प्राप्यते सद्भिर्व्रतायास विडम्बनात्, तत्फलं सुख साध्यं स्यात् मृत्युकाले समाधिना। सज्जन और विवेकी मानव पाप पंक से डरते हैं, अतः व्रतों को धारण करके उनका पालन करते हैं। इस उद्यम का जो फल होता उसको वह नर भी पाता। जो बड़भागी मरण काल में सत्समाधि को अपनाता। अनार्तः शान्तिमान् मर्त्यो न तिर्यज्ञापि नारकः। धर्म्यध्यानी पुरो मर्त्यो न शनी त्वमरेश्वरः। जो नर शांत निराकुल होता, मर कर कष्ट नहीं पाता। पशु गति में वह जन्म न लेता, नरकों में भी ना जाता। मरण काल को निकट
संकट जान कर जलाहार भी जो छोड़े, धर्म ध्यान करके वह नाता स्वयं इंद्र पद से जोड़े। तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना। तपे हुए तप का जो फल है, व्रत पालन का अन्य नहीं, और पढ़ा जो धर्म शास्त्र को, उसका फल भी एक वही। सकल धर्म का वह अनुपम फल, प्रभुवर ने भव हरण कहा। जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत, स्वर्ण कलश संवरण महा। अति परिचितेष्वज्ञा न वे भवेत् प्रीतिरितिः जनवादः। चिरतर शरीर नाशे नवतर लाभे च किं भीरुः। जहाँ कहीं अति परिचय होता, वहाँ अवज्ञा हो जाती। कहीं दूर के ढोल सुहाने, प्रीति नए पर ही आती। करो भव्य चरितार्थ कहावत, जीर्ण देह को जाने दो। होकर अभय अहो चेतन को, अब नूतन तन पाने दो। स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले, संस्मर्यमाणा जनैर् दत्त्वा भक्तिविधायिनां बहुविधम् वाञ्छानुरूपं धनम् भुक्त्वा भोगमहर्निशं परकृतम्। स्थित्वा क्षणं मण्डले, पात्रावेश विसर्जनामिव मृतम्। सन्तो लभन्ते स्वतः। सुरपति का साम्राज्य भोग कर, नर भव सुकुल सुयश पाते। दान पुण्य में
चित धन प्रभु भक्तों पर बरसा दे। सुख समृद्धि में जीवन के दिन मानो पल में कट जाते। भव का नाटक छोड़ अंत में संत स्वयं शिव पद पाते।